नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। जोधपुर सेंटर से बाहर भारी पुलिस बल के साथ आईटी की टीम पहुंची और चलती क्लास के बीच बच्चों को निकाला गया बाहर। सभी लोगों के मोबाइल फोन को जब्त किया गया। बड़ी खबर, जोधपुर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग की छापेमारी और जोधपुर सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल के साथ आईटी की टीम पहुंची और क्लास के बीच में बच्चों को निकाला गया बाहर। सभी लोगों के मोबाइल जब्त किए गए। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर यह छापेमारी आयकर विभाग की तरफ से। भारी पुलिस बल के साथ यहां टीम पहुंची और क्लास के बीच में बच्चों को बाहर निकाला गया। लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। देश भर में उत्कर्ष के कई कोचिंग सेंटर्स पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आईटी के अलग अलग टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की है। तो आयकर की टीम जब यहां पहुंची तो क्लासेस चल रही थी और कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर निकाला। मौजूद लोगों ने के फोन जब्त कर लिए गए और कार्रवाई के दौरान सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक देश भर में उत्कर्ष के कई कोचिंग सेंटर्स में छापेमारी की गई है और इससे पहले भी जयपुर में 15 दिसंबर को उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों के अचानक बेहोश होने के चलते संस्थान विवादों में आ गया था। इस प्रकरण में एनजीटी संज्ञान ले चुका है। एनजीटी की ओर से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जयपुर जिला कलेक्टर से जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और सूत्रों के मुताबिक कोचिंग सेंटर में कई तरह की अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर में बच्चों की फीस को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं और इसी कारण आयकर विभाग ने इस रेड को अंजाम दिया है। और इन खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोमू आनंद जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे सहयोगी जोधपुर से अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर चलेंगे और सोमू आनंद से जानेंगे कि किन किन जगहों पर ये छापेमारी देखने को मिली है। और जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर टीम कब पहुंची, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब तक मामले में क्या अपडेट है? देखिए, करीब 2 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये उत्कर्ष का एक दूसरा सेंटर है जो सेंटर पिछले दिनों विवादों में था। उसके पास में ही यह सेंटर है और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पहुंची हुई है और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो आईटी के ऑफिशियल्स हैं वो भी अंदर मौजूद हैं और यहीं पर यह कार्रवाई जो है अंदर में जारी है। सभी टीचर्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और ये कार्रवाई अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि उत्कर्ष के अलग अलग सेंटर, जोधपुर सेंटर, जयपुर सेंटर और उसके साथ साथ जो दूसरे राज्यों में सेंटर्स है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स, वहां भी आईटी की टीमें पहुंची हैं। अभी जब मैं यहाँ पे पहुंचा था उस दौरान कई सारे उत्साही छात्र यहाँ पर आए और उन्होंने नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस बल ने उनको यहाँ से हटाया और ये कहा कि आप यहाँ से जाइए। और अभी क्योंकि क्लासेस चलनी थी, क्लासेस के बीच में ही टीम पहुंची थी, उनको हटाया गया था। अभी फिर से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी पहुंचे थे जिनकी क्लास अब से होनी थी, लेकिन उन सबको यहाँ से हटाया गया है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब उत्कर्ष कोचिंग संस्थान विवादों में रहा। अभी पिछले दिनों जब यहाँ पर विद्यार्थी बेहोश हुए थे, उनके दूसरे सेंटर पर जो यहाँ से करीबन 100 मीटर की आसपास की दूरी पर है, वो उस मामले में भी खूब विवाद हुआ था। और अब उत्कर्ष पर वित्तीय अनियमितताओं के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और उसके बाद टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, जांच कर रही हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है, सोमू बने रहेगा हमारे साथ। एक बार चलते हैं जोधपुर, जहां से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर किस तरीके से टीम ने छापेमारी की है? चूंकि देश भर में कई जगहों पर
उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर यह छापेमारी चल रही है। यहां पर छापेमारी को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या बताया गया है? देखिए शिवानी, अधिकारी तो कोई नहीं बोलते। जिस तरह से आयकर विभाग की कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह से सुबह से जोधपुर के अलग अलग सेंटरों पर जो है आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करती है। इस वक्त हम जोधपुर के कल्पतरु सेंटर के पास में जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है वहां पर हम खड़े हैं, और साथ ही साथ उससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जालोर गेट सेंटर पर। कह सकते हैं उत्कर्ष के तमाम जो सेंटर्स है जोधपुर में, वहाँ तमाम जगहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। तमाम जो सुबह शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन शिक्षकों को बाहर बुला लिया गया था जब शिक्षक क्लास ले रहे थे ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ही अगर जी। बात की जाए तो जिस तरह से जो है, अगर बच्चे जो थे उनको कुछ बच्चों को क्लास में रोका, कुछ को बाहर निकाल दिया। लेकिन कह सकते हैं कि इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है, और जी। तमाम जो है इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी तलाशी ले रहे हैं। बताया जा रहा है बड़ी टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है, और यही कारण है कि लंबे समय से जिस तरह से उत्कर्ष को लेकर जो है बार बार जो चर्चा में आता है, और शिक्षा का जो व्यापार की नीति जो की हुई है, उसी को लेकर अगर कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की ये कार्रवाई हुई। शिवानी, बताया जा रहा है जो शिक्षक है उनकी सैलरी स्लिप ले ली गई है, साथ ही साथ जो पैन कार्ड है वो भी लिए गए हैं, साथ ही साथ जो बच्चों से फीस ली जाती है उसका भी अकाउंट को खंगाला जा रहा है। तो एक बड़ा जो बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को काफी इनपुट मिला था। बात जिस तरह से की जाए, पिछले दिनों जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में बैठक ली थी अधिकारियों की, और तमाम टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, और शायद यही टैक्स चोरी की जो बात है वही देखने में आ रही है। जिस तरह से उत्कर्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उत्कर्ष लगातार चर्चाओं में रहा। चाहे बात कर ले जयपुर में पिछले दिनों गैस के कारण से जो छात्र स्टूडेंट्स बेहोश हुए थे, उसके बाद में चर्चा आया था, लेकिन उसमें जांच में क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन एनजीटी ने अभी उनसे समय मांगा है, और जांच के लिए जो कहा एनजीटी ने तमाम जो दस्तावेज मांगे हैं। लेकिन कह सकते हैं आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई उसमें भी कई बताया जा रहा है कि जो टैक्स चोरी के चलते हुए ये कार्रवाई की गई। अब देखना है इनकम टैक्स अपनी तरफ से जो प्रेस नोट जारी करता है उसमें कितना टैक्स चोरी का जो आंकड़ा है वो सामने आता है। लेकिन बताया जा जी। रहा है जिस तरह से पिछले दिनों एक बड़ी डील हुई थी, उस डील के चलते इनकम टैक्स को जो सूचना मिली थी, उसी के मद्देनजर आज ये कार्रवाई की गई है। शिवानी, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से चलते हैं राजधानी जयपुर सोमू के पास। सोमू, देखिए यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था उसके बाद मामले की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस कांड के बाद से जो जांच पड़ताल हुई है, टीमें गठित की गई थी, मामले में क्या अपडेट सामने आए हैं कि कब तक ये जांच पड़ताल चलेगी? देखिए, जो नगर निगम ने टीम बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और उसमें उन्होंने माना था कि कोई भी कारण वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि आखिर जो विद्यार्थी बेहोश हुए थे उनकी क्या वजह थी। साथ ही साथ एक तरह से देखिए उन्होंने क्लीन चिट भी दी थी, क्योंकि कहा था कि सीवर लाइन ब्लॉकेज का कोई मसला नहीं है, वहां की गन नहीं आ सकती है। क्या कारण रहे अब ये पुलिस को आइडेंटिफाई करना है, कमेटी ने ये कहा था। लेकिन उसके बाद एनजीटी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, और एनजीटी ने 4 अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, खासतौर पे जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो राज्य का, उससे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, केंद्रीय वन मंत्रालय से, और उसके साथ साथ जयपुर जिला कलेक्टर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वह मांगी थी। ये रिपोर्ट 1 सप्ताह पहले, अगली सुनवाई जो कि फरवरी में होनी है उससे 1 सप्ताह पहले इन सभी को सबमिट करनी है। अब ये देखना होगा कि ये चारों अपनी तरफ से क्या कुछ जवाब देते हैं। मामला अभी यहाँ पर अटका हुआ है। इस बीच में अभी जो आयकर विभाग का छापा है उसने एक बार फिर से उत्कर्ष को विवादों में ला खड़ा किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू आपका तमाम जानकारियों के लिए।